5 का हम यहाँ से पढ़ना है 13 से लेकर और 16 तक। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, देखो इधर लिखा है आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। तो ये वाली बीमारी किस कारण से आ गई? पाप के कारण बीमार हो गए। बीमार क्यों हो गए? पाप किया है, जीवन में कुछ गलती कर दिया, पाप कर दिया, इसलिए बीमारी आ गई। तो इस बीमारी से चंगा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पापों से पश्चाताप करना है, पाप छोड़ना है, तो बीमारी चली जाएगी। देखो मेरे जीवन में भी आया। एक बार मैंने प्रभु भोज के समय में, प्रभु भोज लेते समय में हाथ धोए नहीं थे, तो वो बाथरूम जाने के बाद, यूरिन जाने के बाद हाथ नहीं धोए जल्दीबाजी में, क्योंकि गाना शुरू हो गया, सब पहुंच गए, तो उस कारण से हाथ धोना नहीं हो सका, टाइम भी नहीं मिला। उन्हीं हाथों से ले लिया। मैं बीमार हो गया बहुत। तो जब बीमार हो गया तो बढ़ती गई बीमारी। मैं प्रभु के चरणों में बैठ गया, प्रभु मैं क्या करूं, बीमार क्यों हो गया, मैं क्यों बीमार हो गया प्रभु? मैं पूछता रहा प्रभु के चरणों में बैठकर। फिर पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, पाप कर दिया तुमने। हाय, मैंने पाप कर दिया प्रभु, मैं तो माफी मांगता हूं, आप मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे ये बता दो कि मैंने क्या पाप किया है, ताकि आगे से मैं वो पाप ना करूं, मुझे मालूम करा दो, बता दो। तो मैं पूछता रहा, प्रभु के सामने रोता रहा। तो प्रभु ने बोला, तूने मेरी देह को तुच्छ जाना है। क्योंकि वो रोटी लेते हैं ना, रोटी लेकर आते हैं, वो तो पवित्र है। तो मैंने तो कैसे हाथों से ले लिया, बिना धोए ही गंदे हाथ से ही ले लिया। प्रभु ने बोला, मेरी देह को पवित्र जाना है। प्रभु का क्रोध मैंने देखा, लेकिन प्रभु तो क्षमा की खान और दया का सागर है। मैंने बोला, प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में कर दिया, आगे से नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। तो मैंने माफी मांगी, उसी समय मेरी बीमारी ठीक हो गई। तो देखो, पाप के कारण आई हुई बीमारी से हम चंगे हो जाते हैं, यदि हम पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, ताकि प्रभु के सामने हमारी पश्चाताप की प्रार्थना अगर कबूल हो गई तो उसी समय चंगाई मिलती है। एक बात देखो, बीमारी की बात आई है। दूसरा, वचन में हम कितनी जगह, वो 38 साल के रोगी को यीशु मसीह ने चंगा किया। जब वो यीशु मसीह को मिल गया बाद में एक जगह, तो यीशु मसीह ने बोला, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी विपत्ति तेरे ऊपर, बोला है ना। तो उसका मतलब ये है कि पहले जो बीमारी थी किसके कारण थी, इसलिए तो बोला है फिर से पाप मत करना। और वो झोले का मारा हुआ व्यक्ति जिसको चारपाई से नीचे लटकाया था, उसके लिए यीशु मसीह ने बोला था, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो वो बीमारी भी कैसे आ गई थी, पाप के कारण आई थी। तो देखो भजन संहिता में पढ़ना है एक वचन 103। भजन संहिता 103 का 3 वचन पढ़ेंगे। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हाँ, बस
वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो इधर अधर्म लिखा है और रोग लिखा है, ये दोनों इकट्ठा है। रोग आ गया, किस लिए आ गया? अधर्म के कारण, पाप के कारण आया। तो अगर पाप क्षमा हो गया तो रोग भी गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को और हमारे पापों को उठाया, उसके ऊपर डाल दिया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। देखो, पाप और बीमारी साथ साथ है, कनेक्टेड है। पाप अगर क्षमा हो गया तो बीमारी भी गई। बोलो, ये समझ आया? ये बात समझ आई? तो एक बीमारी है जो किसके कारण आ जाती है? पाप के कारण। दूसरा एक वचन पढ़ना, दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय देखना। हाँ, 1:6। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हाँ, देखो इधर लिखा है, यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। तो क्लेश, पौलुस बोलते हैं हमें जो क्लेश होते हैं, क्लेश उठाते हैं, इससे तुमको उद्धार मिलता है और तुमको शांति मिलती है। तो ये क्लेश, ये दुख किस कारण से सहते हैं? दूसरों के लिए। कैसे? दूसरों के लिए, ताकि दूसरों को तसल्ली दे सके। और थोड़ा सा खोल कर बता देते हैं। कुलुस्सियों में देखना, कुलुस्सियों 1:24। कुलुस्सियों। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। हाँ, देखो कितना स्पष्ट है। मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ। पौलुस किसके लिए उठा रहा है दुख? नहीं, हमारे लिए नहीं। उधर जो लिखा है वहां पर कुलुस्सियों में जो कलीसिया है, विश्वासी है, पौलुस बोलते हैं तुम्हारे लिए मैं दुख उठा रहा हूँ, दुख सहता हूँ, तुम्हारे लिए सहता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी कर देता हूँ। तो ये विश्वासियों के लिए, दूसरों के लिए हम दुख उठाते हैं। तिमोथी में देखना, 2 तीमुथियुस 2:9 और 10। जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। हाँ, तो 10 एक पास्टर आपने भी खोला है क्या? खोल दिया। क्या लिखा है उधर? मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ कैसे कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ। किसके कारण? किसके लिए? नहीं, कुकर्मी के कारण दुख, कुकर्मी के जैसे दुख उठाता है, लेकिन किसके लिए उठा रहा है दुख? चुने हुए लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, दूसरे लोगों के लिए। तो हम लोगों के जीवन में कुछ कष्ट आते हैं, कुछ क्लेश आते हैं, कुछ बीमारी के द्वारा, एक्सीडेंट के द्वारा, पैसे की तंगी के द्वारा, अलग अलग हालातों के द्वारा। वो किसके लिए? दूसरों के लिए, दूसरों को शांति देने के लिए, दूसरों के छुटकारे के लिए। और एक और पढ़ना, गलतियों 4:19। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए,
तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। हाँ, देखो पौलुस बोलता है मेरे बाल को जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, मसीह का रूप मतलब मसीह की शक्ल, जब तक मसीह जैसा ना बन जाओ तब तक मैं तुम्हारे लिए क्या उठाता हूं। ये सबने निकाल के पढ़ा है ना। तो पौलुस कष्ट उठा रहा है, शैतान हमला करता है, बीमारी आती है, दुर्घटना होती है, क्लेश है, लेकिन फायदा किसको हो रहा है पास्टर इस चीज के से? कलीसिया को। तो सेवक लोग या जो आत्मा में बढ़ गए वो दुख उठाते हैं, क्लेश उठाते हैं, बीमारी सहते हैं, फायदा किसको होता है? छुटकारा किसको मिलता है? शांति किसको मिलता है? कलीसिया के लिए। तो एक दूसरा कारण तो ये है, दो कारण बता दिए। एक तो आता है बीमारी के कारण, पाप के कारण। दूसरा दूसरों के उद्धार या शांति के लिए, दूसरों के लिए। तीसरा भी मैं बता देता हूं, पहला पतरस 4:12 पढ़ना। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर। ये दुख कैसा है? आग जैसा दुख है, दुख रूपी अग्नि, फायरी ट्रायल्स। ये किस लिए है? परखने के लिए, परीक्षा, टेस्ट, परीक्षा या टेस्ट, जो मैं सुबह भी बताया, मारा के पानी का और एलिया का भी बताया। एलिया को भी जैसे बोला वैसे ही कर दिया, उस टेस्ट में पास हुआ। अब्राहम को भी जैसा परमेश्वर ने बोला, अब्राहम भी उस परीक्षा में पास हुआ। तो कुछ बीमारी या कुछ क्लेश, कुछ मुसीबतें हमारे जीवनों में परखने के लिए आती है, हमको टेस्ट करता है परमेश्वर, हमारी परीक्षा करता है। ये पहला पतरस का 1:1 का ये भी पढ़ना, पहला पतरस 1:6 और 7। इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि आवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हाँ, देखो इधर लिखा परखा हुआ विश्वास, ट्राइड फेथ, ट्राइड। तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, ताए हुए नाशवान सोने से भी, तो हमारे विश्वास को परखता है, हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। तो थोड़ा मुझे समझा दो अभी थोड़ा। बीमारी या मुसीबत जीवन में आई, एक कारण क्या है? पहला, हाँ पास्टर, पाप। बच्चा बीमार हो गया या खुद, जैसे मैंने बताया मैं हो गया था। दूसरा, कष्ट हम उठाते हैं, बीमारी हम सहते हैं, उद्धार या शांति दूसरों को होता है, दूसरों के लिए, कलीसिया के लिए। तीसरा, हमारे विश्वास को परखता है, विश्वास को परखता है, जो मैं सुबह भी बताया, उसको थोड़ा सा विश्वास की परख में अगर फेल हो जाते हैं तो फिर हम परमेश्वर के साथ हमारी संगति हट जाती है। थोड़ा समझ में आई ना भाई साहब? 3 कारण से। तो जब किसी के घर में प्रार्थना के लिए गए, उनका बच्चा बीमार है और वो बोल रही है, बहन पास्टर जी हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, तो ये मालूम करना है
बच्चा बीमार हो गया, तुम्हारे पाप के कारण हुआ है या तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर परखना चाहता है, ये बात मालूम करके उसी के अनुसार प्रार्थना कर देना चाहिए। बहन तो बोलेगी पास्टर जी जल्दी चंगा कर दो, तो अगर वो परीक्षा के लिए आया है, उनके विश्वास को परख रहे हैं, तो उनको वचन समझाना है, उनको वचन सिखाना है, वचन बताना है, अनुग्रह मांग लो, इस परीक्षा में पास हो जाओ, ऐसा कर सकते हैं। कुछ समझ में आई नहीं बात? समझ गए ना? 3 कारण समझ गए? तो प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं है। दूसरा, जो नए लोग हैं, हम अन्य जाति के पास जाते हैं, कभी कभी अन्य जाति लोग हमारे पास बीमारों को लेकर आते हैं, अन्य जाति लोग जो विश्वासी नहीं है, या अपने जीवन के लिए प्रार्थना कराते हो, बिजनेस के लिए प्रार्थना कराते हैं, हमारा बिजनेस फेल हो गया जैसे, या नौकरी के लिए प्रार्थना, अन्य जाति लोग, तो उनके लिए हमें प्रार्थना करके उनका काम कर देना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना ये बात? देखो, अन्य जाति कोई लेकर आया, बीमार है, उनको हम अपने विश्वास से चंगा करना चाहिए। देखो, जैसे पतरस और यूहन्ना जा रहे थे, एक लंगड़ा मिला उनको जो भीख मांग रहा था, मंदिर के पास बैठा हुआ। क्या बोला था पतरस ने? चांदी और सोना तो नहीं है हमारे पास, जो कुछ हमारे पास है वो हम तुम्हें, खड़ा हो और चल फिर। पतरस ने उसको ये नहीं बोला तू विश्वास कर तब तू ठीक होगा, बोला पतरस ने? तू विश्वास कर तब तू ठीक हो जाएगा। वो कैसे कर दिया? पतरस ने अपने विश्वास से किया, अपने अधिकार से, अपने विश्वास से। तो अन्य जातियों को हम इस तरह से चंगा कर सकते हैं। आप समझ गए? अन्य जाति बोलते हैं पास्टर जी हमारा बिजनेस फेल हो गया, हमारी नौकरी छूट गई, प्रार्थना कर दो। हम प्रार्थना करते प्रभु उनको नौकरी दे दो, उनका बिजनेस ठीक कर दो प्रभु। कर सकते हैं, हम अपने विश्वास से कर सकते हैं। समझ गए ना? लेकिन एक विश्वासी के लिए तो परमेश्वर की योजना है ना, विश्वासी को तो सिद्ध होकर प्रभु के डील डोल तक बढ़ना है। तो विश्वासी के लिए, सेवक के लिए प्रभु से मालूम करना है ये बीमारी परीक्षा के कारण है या पाप के कारण है या दूसरों को तसल्ली देने के लिए है। समझ गए ना? तो विश्वासी के जीवन में तो क्या है? परमेश्वर की योजना है। कुछ को कष्ट में कुछ समय तक चलने देगा, अलग अलग कारण है। समझ रहे हैं ना? ये सवाल का जवाब मिल गया। दूसरा सवाल इनका था कि कहीं ऐसा तो नहीं मुझे दूसरे यीशु की आत्मा ने पकड़ लिया, जो मैं प्रार्थना करता हूँ तो गिर जाते हैं। अच्छा सवाल नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल पहले ये बताओ, ये पहले वाला जवाब मिल गया नहीं मिला? सबको हो गया क्या? अच्छा देखो, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। मैंने ये बोला मेरी बेटी बीमार हुई, जॉन्डिस हुआ उसको, डॉक्टर ने बोला सीरियस है, भर्ती कर दो। मैंने बताया ना, पर तो मैं प्रार्थना नहीं किया उसके लिए कि उसको चंगा कर दो। समझना? क्योंकि मेरी हालत तो सब लोग को मैं ये नहीं बोल सकता कि तुम भी ऐसे ही करो। मैं ये कोई कानून नहीं बताता हूं, वो तो अपने अपने विश्वास के ऊपर है, परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है उस पर निर्भर करता है। आपका मन है हॉस्पिटल में लेकर जाओ, उसमें कोई कानून नहीं लगा सकते। हॉस्पिटल में ले जाओ, वैद्य के पास ले जाओ, मालिश कराने के पास ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, तुम प्रार्थना चंगा होने के लिए करो ना करो, उसमें कोई कानून नहीं है। मैं तो अपनी हालत बता रहा था कि एक व्यक्ति बढ़ते बढ़ते उस हालत में आ जाता है, परमेश्वर के साथ सांस मिलता है, धड़कन के साथ धड़कन मिलती है, एक रहता है उसके साथ एक। जैसे मैं अभी बताता, मैं तुझ में और तू, तो मेरी हालत ऐसी हो जाती है, इसलिए मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं रहती। मुझे ये मालूम होता है मेरे साथ ही है, क्या प्रार्थना करूं, वो खुद ही कर रहा है सब कुछ, वो खुद में, और ये मेरे फायदे के लिए हो रहा है। अगर मान लो सहना मुश्किल होता है तो कृपा मांग लेता हूं, प्रभु जी
कृपा दे दो। जैसे मैं बताऊं, मुझे करीब 5 महीने तक बीमारी चलती रही, तो मैंने प्रार्थना क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे मालूम है ये मेरे फायदे के लिए कर रहा है। इसलिए मैं क्यों प्रार्थना करके बोलूं प्रभु चंगा कर दो, इसको बीमारी को हटा दो। आप समझ गए ना? एक एक की आत्मिक समझ, आत्मिक आंख कितनी खुली है, परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है, उसके अनुसार होता है। तो मैं क्यों नहीं प्रार्थना किया मेरे लिए? रोमियो 8:28 में लिखा है ना, सब बातें मिलकर। मैं तो प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु मैं बीमारी में हूं, मुझे ब्लड बहता है, फीवर है, मुझसे चला फिरना मुश्किल है, प्रभु धन्यवाद इस बीमारी के लिए, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। तो सब तो नहीं कर सकते ना ये, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि सब ऐसे ही करो। अगर मैं बोल भी दूंगा तो सब कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो एक एक की आत्मिक समझ के ऊपर निर्भर है। प्रभु के साथ कैसा संबंध है उस पर निर्भर करता है। मेरा बोलने का उद्देश्य ये है कि परमेश्वर इतना अच्छा है, यीशु मसीह इतना अच्छा है, उसके साथ संबंध होने से इतना महिमा में जीवन है, इतना अधिकार का जीवन है, इतना आनंद और शांति का जीवन है। ऐसी ऐसी मुसीबतें आने के बाद भी निराश नहीं होते, दुखी नहीं होते, हताश परेशान नहीं होते। ये वाली बात प्रकट करने का था, वो बताने का उद्देश्य। वो इतना अच्छा है, इसलिए उसके साथ संबंध बनाओ, उसके साथ रह लो, उसके साथ जुड़ जाओ, ताकि उस अनुभव को सब प्राप्त कर सके। समझ गए ना? तो सबका आत्मिक स्तर अलग अलग है, इसलिए हम कोई कानून सेट नहीं करते। मैं कितने विश्वासियों के लिए करता हूं, विश्वास में छोटा है, आत्मिक रीति से बच्चा है, दूध पीता है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु चंगा कर दो, और प्रार्थना करके और चंगा कर भी देता है प्रभु। मैं करता हूं कितने विश्वासियों के लिए। लेकिन कुछ विश्वासी जो परिपक्व हो गए, अब नीटू मुझे बोलती है कितनी बार, तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूं। सृष्टि ने बोला पिछले दिनों, उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि उनका आत्मिक स्तर अभी बढ़ गया, उनको कैसे चलना चाहिए उस हिसाब से फिर मैं उनको डील कर देता हूं। आप समझ रहे हैं ना? छोटा विश्वासी है तो उनकी बीमारी के लिए प्रार्थना करके उनको चंगा कर देते हैं, प्रभु कर देता है उनको चंगा। समझ गए ना? तो कोई कानून नहीं है। दूसरी बात जो आपने बोला था, गिर जाते हैं। जिनके लिए प्रार्थना करते हैं आप, वो गिर जाते हैं, तो गिरने के बाद उनको कुछ फायदा होता है कि वो पाप छोड़ देते हैं, उनको पापों से पश्चाताप होता है, उनका जीवन बदल जाता है। तो जब उनको कुछ फायदा ही नहीं होता, ना तो उनके जीवन से पाप दूर होते, ना उनका आदत बदलता, ना उनके जीवन में कुछ परिवर्तन होता, तो गिराने वाला शक्ति कोई और ही है। अब समझ गए बात भाई साहब? सही है, सही मतलब, लेकिन